हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल नए तरीके से और सूजी को बिना भुने ही सूजी के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये लड्डू की रेसिपी समझ में आएगी। बहुत ही कम घी में और बहुत ही आसानी से हम इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे और इन लड्डुओं को कोई भी बना सकता है। कोई भी इनमें झंझट नहीं है कि हमें सूजी को ज़्यादा या कम भूनना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन लड्डुओं को बनाना। तो यहाँ पर हमने 1 कप बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो मोटी वाली सूजी को मिक्सी के जार में पीस कर बारीक कर लें। और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर हमने बेसन लिया है, इससे हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो दोनों चीज़ों को सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमने लिया है यहाँ पर हल्का गर्म दूध, या फिर रूम टेम्परेचर पर भी आप दूध को ले सकते हैं। तो दूध से हमें ये सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। हम पानी नहीं डालेंगे, आप चाहें तो पानी से भी इस डो को लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम दूध के साथ इस डो को लगाएंगे तो हमारे लड्डू बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो लगभग हमने यहाँ पर आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है और हमने यहाँ पर सॉफ्ट आटा इसका लगा लिया है। अब हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए 10 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारी अच्छे से फूलकर रेडी हो गई है। हल्का सा ये आटा हमारा टाइट हो गया है, पहले सॉफ्ट था बहुत, क्योंकि सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको 1 से 2 बार मसल कर 2 से 3 लोई इसकी बना लेंगे और एक लोई पर देसी घी लगाकर हम इसको पतला पतला बेलकर रोटी की तरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पतला पतला इसको बेल लेना है, जितना हो सके हम पतला पतला इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों रोटी को इसी तरह से बेलकर पतला पतला बड़ा कर लेना है। इस तरह की आपको रोटी बेल लेनी है। तो लीजिए हमने यहाँ पर तीनों रोटी बेलकर तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लिया है, आप चाहें तो पैन या तवा कुछ भी ले सकते हैं। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है और इस तरह से हम इसमें रोटी में होल बना देंगे, जिससे कि हमारे लड्डू बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। तो आप चाहें तो कोई टूथपिक भी ले सकते हैं, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आप इनमें होल बना लें। और सारे में हम होल बनाने के बाद इसको लगभग कुछ सेकंड्स के बाद जब एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। और अब हम लगाएंगे इस पर देसी घी। तो घी लगाने के बाद हम फिर से इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम घी लगा देंगे। हमने जो इनमें होल किए हैं तो इससे क्या होगा, घी अंदर तक जाएगा और हमारे लड्डू बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। फिर से इसको पलट देंगे दूसरी तरफ से और दबाते हुए दोनों तरफ से हम अच्छे से पका लेंगे, जिस तरह से हम रोटी या पराठा पकाते हैं। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और अच्छे से इसे कुरकुरा होने तक पका लेंगे। तो लीजिए हमारा ये सूजी का पराठा, या फिर आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छे से सीख चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और सेम प्रोसेस के साथ हम तीनों रोटी ये बनाकर तैयार कर लेंगे। तो तवा भी गरम है, हमने दूसरी रोटी भी इसके ऊपर डाल दी है और इसमें भी हमने होल बना लिए हैं और पलट देंगे कुछ सेकंड्स के बाद, जबकि ये एक तरफ से सिक जाएगा हल्का सा। और घी लगा देंगे, फिर से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम घी लगा देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, जब तक कि दोनों तरफ से अच्छे से सिक ना जाए। तो तीनों रोटियों को इसी तरह से हमें सेक कर तैयार कर लेना है, दबा दबा कर इस तरह से हमें सेक लेना है। तो लीजिए हमने यहाँ पर तीनों रोटी को अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया है। तो अब हम इन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, इस तरह से तोड़कर तैयार कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े इसके। तो हमें इस प्रोसेस को ये पराठा ठंडे होने के बाद ही करना है। जैसे ही हम टुकड़ों को तोड़ लेंगे तो मिक्सी के जार में डाल देंगे। हम 1 से 2 बार में इनका पाउडर बना लेंगे, पल्स मोड पर मिक्सी को चलाते हुए। तो लीजिए हमने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन में ऐड कर देंगे इस पाउडर को, जो हमने रोटी से बनाया था। और यहाँ पर मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, लगभग आधा कप से भी कम।
और ये हमने लिया है यहाँ पर सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ। और अब हम लेंगे यहाँ पर बूरा। बूरा की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये बूरा रखी थी तो मैंने इसका यूज किया है। और यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम और किशमिश। इनको हमने बारीक बारीक कट करके लिया है। और सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि लड्डू में मावे वाला टेस्ट आएगा और हमारे लड्डू और भी टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे गरम करके लगभग आधा कप घी। और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिक्स में। आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर से हम इसमें थोड़ा सा घी गरम करके ऐड कर देंगे। बहुत ही कम घी में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। लगभग आधा कप घी हमने इसमें इस्तेमाल किया। अच्छे से सारे को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम लड्डू जैसा बनाकर देखेंगे कि ये लड्डू वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है या नहीं। तो जब हम इस मिक्स को इस तरह से देखते हैं तो ये इस तरह से डो जैसा बनने लगा है, तो समझ लीजिए हमारा ये लड्डू का मिक्स बनकर रेडी है। तो हम इसी तरह से लड्डू को बना लेंगे, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम एक हाथ से लड्डू बनाएंगे तो उतने आसानी से ये लड्डू नहीं बनेंगे। तो हम दूसरे हाथ से इस तरह से दबाते हुए बहुत ही कम घी में ये लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और इससे हमारे लड्डू ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगे और बहुत ही कम घी में सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्स हमें हाथ में ले लेना है और दूसरे हाथ से दबाते हुए इस तरह से गोल गोल लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फिर से हम थोड़ा सा मिक्स हाथ में ले लेंगे और दूसरे हाथ से हम दबाते हुए टाइटली लड्डू को बना लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही कम घी में ये दबाते हुए बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो हमने दूसरा लड्डू भी हमने बना लिया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर प्लेट में रख लेंगे। तो लीजिए, हमारे सूजी के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही कम घी में और बिना सूजी भुने सूजी के लड्डू बनकर तैयार हैं। तो कोई भी इन्हें बहुत आसानी से बना लेगा। बहुत ही आसान है इनको बनाना और ये लड्डू अंदर से भी बहुत सॉफ्ट हैं। तो इस तरह से आप लड्डू बनाकर खाइए और सभी को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और आज की ये मेरी लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।